ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, इंजीनियरिंग का बच्चा है, कैलकुलेशन एकदम भन्नाट होनी चाहिए, तेज। लेकिन हमें ग्राफ बताना है भैया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, यहीं तक। बच्चे यहीं रोक देना ग्राफ, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और आंसर गलत हुआ था बच्चों का IIT JEE 2004 में, ये केल्विन में आया है। बच्चा ना, मैं हर बार बोलता हूँ, इतना जोश में रहेगा, मेहनत तो कर लिया, अब इससे ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ेगा आगे। कदम कदम पे खतरे हैं यहाँ। केल्विन में नहीं, सेल्सियस में पूछा है आंसर। सर आप जो है मास काट क्यों नहीं देते? काट देते अगर हमारे हाथ में होता, लेकिन उसमें जो यूनिट्स है उसमें बेटा आप फंस जाओगे। फंस जाएंगे? हम कैसे फंस जाएंगे? फंस जाओगे बेटा, हम बता रहे हैं ना, तजुर्बा है हमारे पास। ऐसे ही थोड़ी ना हमारे बाल सफेद हुए हैं। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो 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 एवरीवन। चलिए, तो आज का सेशन हमारा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। तो आज की क्लास में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 to 15 प्रॉब्लम्स, राइट, जो कि बेस्ट होंगी। और ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, राइट। तो उसी एनालिसिस पे मैंने 10 to 15 क्वेश्चंस लिए हैं इस पीपीटी में, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप जाइए, टैप एंड टेस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितना इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, देख लेते हैं पिछले 5 सालों में कहां से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें मेजरली 2 टॉपिक आते हैं बेटा। पहला आता है आपका टेम्परेचर स्केल, जो कि आप बचपन में पढ़ के आते हो, उसमें आप महारत हासिल कर रखी है बच्चों ने, राइट। वहां से भी जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, राइट। और दूसरा चैप्टर आता है आपका, दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है थर्मल एक्सपेंशन, राइट। थर्मल एक्सपेंशन मतलब अब इसमें थर्मल एक्सपेंशन में आप लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लो, एरिया एक्सपेंशन पढ़ लो, आप वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ लो, ये तरीके के एक्सपेंशंस आप पढ़ के आ रखे होते हैं और आपको पढ़ाया भी गया है रेगुलर क्लासेस में, राइट। उसी से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और कौन कौन सी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आए गए हैं, पूछे गए हैं, वो भी इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी के साथ, राइट। चलिए, और अगला पार्ट आता है कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। तो ये यहां से मेजरली क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, लगभग 60% क्वेश्चन पिछले 5 सालों का मेरे पास डेटा है अभी एज ऑफ नाउ। 5 साल मतलब सर आपने 10 साल क्यों नहीं लिया, 20 साल क्यों नहीं लिया? देखिए, मैं आपको केवल लास्ट 5 ईयर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ डिलीट होता चला गया है, राइट। जो डिलीटेड पोर्शन है तो मैं वहां से क्वेश्चंस कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन एक और बात बता दूं, फैक्ट है ये, बच्चे जेईई मेंस का सिलेबस जो अपडेटेड आता है हर बार, और कहीं ना कहीं जो चीजें उन्होंने डिलीट मार दी हैं, डिलीटेड टॉपिक्स भी वो मेंशन करते हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछ डालते हैं उस टॉपिक से, राइट। मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी ऐसा बोल के चले थे, नहीं पूछेंगे, पूछ लिया, है ना। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया, बोल दिया नहीं पूछेंगे, पूछ लिया। तो आप उसके लिए तैयार रहिए बेटा, पढ़ाते हम यहाँ पे सब हैं, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे, राइट। चलिए बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, और वो टॉपिक होगा बच्चे हमारा टेम्परेचर स्केल, जहां से अपन क्वेश्चन देखेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द क्लॉसेस एंड द फारेनहाइट टेम्परेचर। तो कौन सा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, बेस्ट रिप्रेजेंटेड है, राइट, इस ग्राफ में। चलिए बात कर लेते हैं। तो क्या होता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा C/100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। आपने टेम्परेचर स्केल पढ़ा होगा, इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाय 100 ऑल्सो, राइट। हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन चाहिए। तो उसको मान लो बच्चे आप ये y एक्सिस पे है क्योंकि, और इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये इधर भेजोगे 5/9, और ये F की जगह आप लिख दीजिए X-32। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx माइनस सी।
बेटा ये 11वीं क्लास के बच्चे से अगर मैं पूछूं ये लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर दे, अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत गड़बड़ चल रही है ना, तो उसको सुधार लो। इसका ग्राफ आप आंख बंद करके भी प्लॉट करने चाहिए, राइट। वाई इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। आप ऐसा बना दोगे तो आप चूज कर लो कौन सा ग्राफ है। ये तो नहीं है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए, है ना, बहुत ही सरल सवाल था ये, जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था ये, राइट। आसान सवाल था, बच्चों ने सही भी किया है लगभग, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे, मजा आ रहा है, आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द ग्राफ शोन बिटवीन द टू टेम्परेचर स्केल, पी क्यू कोई टेम्परेचर स्केल उन्होंने बना दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए बिटवीन द अपर पॉइंट एंड द लोअर पॉइंट आर फिक्स। ये दे दिया उन्होंने, ये 80 दे दिया पर पॉइंट, यहाँ पे कितना, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये बोल रखा है 100 ये दे दिया। ठीक है, और ये स्टार्ट कहीं इस पॉइंट से हुआ होगा, और ये गैप जो है वो कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 180 अगर यहाँ तक का है टोटल, और ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चे आपका 30, राइट। तो वाई इंटरसेप्ट आपको पता हो गया, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो ना, उसका इनवर्स क्वेश्चन आ गया है 2023 में, राइट। लिख दें साहब, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस सर। तो लिखिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट पे कितना चल रहा है, टीपी, वाई इक्वल टू टीपी इक्वल टू स्लोप कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 150 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चे, आपका बेस कितना है 100 इंटू एक्स, एक्स क्या है टी क्यू, माइनस प्लस 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 आपका वाई इंटरसेप्ट कितना है 30 आ रहा है बच्चे, है ना। तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या आपको, टीपी इक्वल टू देखो, ये देखो इधर आ रहा है, दिखाई दे रहा है 150/100, ये कुछ बनेगा, देख लो आप, चेक कर लेना अपने आप, फुर्सत से बैठो चेक करो। हालांकि जेईई मेंस इतना टाइम देता नहीं है आपको कि आप बैठ के फुर्सत से पेपर लगाएं। कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड होंगे जिसमें आपको टाइम देना है, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे जिसको आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर निपटा देना है, राइट। तो चलिए, बी ऑप्शन मेरे को दिखाई दिया, मैंने मार दिया, आंसर चेक करें, किया जाए, बहुत बढ़िया, मजेदार आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, बोला है इफ वी थ्रो अ बॉल, उसका मास दिया है, ऊपर फेंका, ठीक है, हाइट कितनी तक 20 मीटर, अब वो नीचे आई, नीचे गिरी और फिर उसके रिबाउंड होके कितनी हाइट तक उठ गई, वो 1 मीटर तक इन्होंने दे रखा है, 1 मीटर तक उठ गई। तो पूछा है कि बताओ बच्चे कितना उसका टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगा, कितना टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा बच्चे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा साहब। ठीक है, अच्छा जी, तो चेक कर लेते हैं बेटा, कैसे करें। तो आपने देखा कि भाई बॉल ऊपर गई और नीचे आई, ऊपर गई और नीचे आई, उन दोनों के आने जाने में क्या काम हुआ, क्या लगता है आने जाने में बच्चे। अब जब आप गए थे 20 तक, अगर आप देखते इलास्टिक कोलिजन होता तो कोई लॉस नहीं होता, यहां पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है गई तो गई कहां गई, वो गई बेटा लॉस में। अब वो लॉस कहां गया, लॉस गया हीट में, राइट। तो हमारा जो mg, जो लॉस इन पोटेंशियल है, डेल्टा, ऐसा लिखेंगे mg डेल्टा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ms डेल्टा t, ये हीट में कन्वर्ट हो गया ना। तो डेल्टा t का वैल्यू पूछा है बेटा, डेल्टा t क्या लिख दें, सर जी ऐसे लिख देते हैं, चलिए mgh डेल्टा h डिवाइडेड बाय m इंटू s। सर आप जो है मास काट क्यों नहीं देते, काट देते अगर हमारे हाथ में होता, लेकिन उसमें जो यूनिट्स है उसमें बेटा आप फंस जाओगे। फंस जाएंगे, हम कैसे फंस जाएंगे, फंस जाओगे बेटा, हम बता रहे हैं ना, तजुर्बा है हमारे पास, ऐसे ही थोड़ी ना हमारे बाल सफेद हुए हैं ना, काले दिख रहे हैं। चलिए, मास कितना है बेटा 0.5, जी कितना है 10, हाइट कितना है बच्चे, लॉस कितना हुआ 20 से 1 पे आ गए तो 19 का लॉस हो गया, डिवाइड में क्या लिखें। अच्छा, अब ये चीज देखो बेटा, अब ये जो एनर्जी आएगी mgh, ये जो आएगी बेटा जूल में आएगी। अब जूल को कन्वर्ट करिए आप कैलोरी में, कैलोरी में कैसे करें सर, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 या 4.18 जूल होता है, याद है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, बिकॉज आपका जो S का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो गिवन इन कैलोरी पर ग्राम पर मीटर, राइट। तो अच्छा जी, अच्छी बात है, तो इसको लिख दो यहाँ पे डिवाइड बाय 4.2। अच्छा, मास, अब यहाँ पे MS जो वैल्यू डालना ना, तो मास डालना ग्राम में, तो कितना है 500 ग्राम इनटू, अब जो आपका
एस है, एस कितना है 0.09। तो ये हटा दो, ये कट जाएंगे दोनों जीरो, है ना, ये पॉइंट सब कट गया। जैसे ही आप सॉल्व करोगे नियरली आपका आंसर आता है, डेल्टा टी का वैल्यू आता है 0.5 सेल्सियस। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, वो कौन सा है, डी ऑप्शन है। टिक करके भाग जाइए, ज्यादा देर वेट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इजी मतलब एक ही लाइन में। देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं बताता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी को कंजर्व करते रहिए, आंसर निकालते रहिए, ठीक है ना। ज्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर में, है ना। ये एक दिन में कवर कर ले जाओगे इसको पूरा, ढंग से वीडियो देख लेना ये वाली, है ना। और इसके जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ समाओ, बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, राइट। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन, अगर आपने ऐसा ही दोबारा क्वेश्चन ऐसा मान लो आपको चाहिए, एक क्वेश्चन और करना है सर जी, एक और प्रैक्टिस पे दे दो भाई। देखो यहाँ तो नहीं दे सकता बिकॉज हमारे पास एक लिमिट है, कंस्ट्रेंट है। लेकिन आप हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे जाइए, वहां एक बहुत जबरदस्त एक फीचर दिया हुआ है पावर क्वेश्चन का। तो अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे जाएंगे तो पावर क्वेश्चन करके एक फीचर है बच्चे वहां पे, जिसको बोलते हैं PQ। मान लो आपने ऐसा क्वेश्चन पहले हमने सिखा दिया आपको ये, या आपने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। अब आपके मन में इच्छा हुई कि सर एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्या, प्रैक्टिस कर ले क्या, तो उसी पावर क्वेश्चन पे क्लिक करिए। विद द सेम कॉन्सेप्ट, डेटा डिफरेंट आ जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन भी बदल जाएंगे। फिर आप उसको सॉल्व करिए अपने तरीके से और आंसर चेक करिए। और ऐसा एक नहीं, 1000 ऑफ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपकी IIT JEE की प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाले हैं बेटा। एक बार जाइए एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे और एक्सप्लोर करिए बेटा इस फीचर को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बच्चे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5, राइट। बहुत ही प्यारा आंसर आ गया 0.5, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। एक बोला है स्टील रॉड है ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया इसमें 10⁻⁴, है ना। हीटेड फ्रॉम 0 to 200 विदाउट अलाउइंग एक्सटेंडेड और बेंड, मतलब ऐसा सीधा सीधा है, उसको दबा दिया। अब जैसे होता ना भैया, मेटल की टेंडेंसी होती है कि भैया जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो कंडक्टर होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, करते नहीं करते। तो मटेरियल्स एक्सपेंड करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। तो ये भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। लेकिन हमने क्या कहा, ब्लॉक कर दिया दोनों तरफ से। तो जो उसकी इच्छा थी, अगर मान लो इसको अलाउ करते तो एक्सपेंशन कितना होता, L अल्फा डेल्टा टी, हाँ या ना। पर ये हमने क्या करा, ये हमने इसकी इच्छा को मार दिया। हमने इसकी जो स्ट्रेन क्रिएट होने वाली थी, थर्मल स्ट्रेन, वो हमने फोर्स लगा के, कैसे सर, हमने तो लगाया नहीं, हमने लगाया, हमने वॉल्स के बीच में रखा इसको। तो वॉल्स ने क्या करा, इस पे नॉर्मल इंजेक्शन दबा दबा के बेटा इसको बढ़ने ही नहीं दिया, मटेरियल को दाब के रख दिया बिल्कुल। तो मैकेनिकल स्ट्रेन जो उस फोर्स से आई और जो इसकी वजह से आ सकती थी, मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पे ये पहुंचा, उस टाइम पे उसकी नेचुरल लेंथ जो होनी थी वो उसकी जगह कुछ और है। तो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप कर दी मटेरियल में। तो जब वो स्ट्रेन डेवलप हुई तो यही पूछ रहा है कि बताओ बच्चे, वो दीवार ने कितना फोर्स लगाया, वो दीवार ने जो फोर्स लगाया वही फोर्स की बात कर रहा है हमसे। तो स्ट्रेन होती क्या बच्चे, स्ट्रेन होती है आपकी, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। हाँ जी, नहीं सर नहीं पता, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है बच्चे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, होता है। तो आपका स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपके पास अल्फा डेल्टा टी इंटू वाई, ऐसे लिख दो। अच्छा, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चे। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक, अगर पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे, पिछले वीडियो में आप जाइए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया स्ट्रेन और स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या होता है, नहीं पता होना चाहिए। तो यहां से फोर्स पूछा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख दूं बेटा मैं, ए को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, अल्फा इंटू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा टी। चलिए बेटा शानदार, वैल्यूज डालते रहिए। 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻11, एरिया 10⁻⁴, और ये 200। आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, इंजीनियरिंग का बच्चा है, कैलकुलेशन एकदम भन्नाट होनी चाहिए, तेज, है ना, रफ्तार के साथ। 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आ जाएगा आंसर। तो यही पूछा है कि कितना आता है रोड पे, कितना लग रहा है, 4 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक किया जाए, लॉक कर दिया जाए आंसर। चलिए पूरा 4 आंसर आ गया। चले आगे, आगे बढ़े बेटा। चलिए, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए पहले तो। अब ये पूछा एक ब्लॉक था, आइस वो -10 डिग्री पे था,
आपको पता है ना कि जब आप आइस पहले सॉलिड होगा, सॉलिड में भी माइनस पे टेम्परेचर है, फिर उसको हीट करोगे, है ना, तो आपकी जब हीट जाएगी तो हीट क्या करेगी, पहले टेम्परेचर को बढ़ाएगी बेटा। अब उसका स्टेट जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, हीट देते देते क्या हो रहा है उसके अंदर, वी विल चेंज टेम्परेचर के साथ। तो क्या होगा बच्चे, स्टेट चेंज देखो। सबसे पहले क्या होगा, जब आप -10 पे होगे बेटा, -10 से जाओगे आप सीधा 0 पे, तो अभी भी कौन सी फॉर्म है, सॉलिड है। यहाँ पे भी क्या होगा, सॉलिड होगा बच्चे, है ना, इस टाइम पे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके बाद आप जैसे ही हीट और दोगे और दोगे और दोगे, ये हीट दे रहे हो आप, हीट दे रहे हो बेटा, हीट देते देते अब ये हीट जा कहाँ रही है, लेटेंट दे रहे हो भाई, हिडन हीट दे रहे हो, हिडन हिडन लेटेंट का मतलब होता है हिडन। आप हिडन हीट दे रहे हो सो दैट उसका टेम्परेचर ना बढ़े, लेकिन उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएं और वो दूर दूर हो जाएं और वो अलग मटेरियल बना दें। क्या बना दें, अलग मटेरियल का मतलब अलग स्टेट में चले जाएं। वो स्टेट क्या होने वाली है, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन हो जाएगा। और इस बीच में जो हीट दी गई है वो कैसी हीट होती है बेटा, लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या होता है, M×L, याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे। और यहां फॉर्मूला याद रखिए, ये जो आप जो टेम्परेचर चेंज के लिए आप जो हीट दे रहे हो, राइट, ये वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू कितना होता है बच्चे, MS डेल्टा T, बिकॉज हियर वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर माय डियर। बहुत बढ़िया। तो यहां स्टेट चेंज हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब सीधा और हीट करा कहां तक, 100 तक साहब, 100 तक क्या होगा, लिक्विड होगा। ये बन गया 100 डिग्री का लिक्विड। अब इसके बाद इसके बांध टूट जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा गैस में। लेकिन सीधा नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, बहुत सारी हीट खाएगा, उसके बाद ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे गैस में है, लेकिन हमें ग्राफ बताना है भैया 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें ज्यादा दूर जाना नहीं है, यहीं तक बच्चे, यहीं रोक देना ग्राफ, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और आंसर गलत हुआ था बच्चों का IIT JEE 2004 में। बच्चे जोश में इतना थे, देखो एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये ऑप्शन है, ये आया, पहले तो ये देखो सही ऑप्शन पकड़ लो, पहले तो सही आंसर मार देते हैं। पहले ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया -10 से 0, 0 से ये फिर 100, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी स्टेट चेंज होगी यहाँ पर 100 डिग्री तक, यहीं तक पूछा है। तो ये आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ तक तो आप पहुँचे, ये तो खैर ये इन्होंने यहाँ से बच्चों ने क्या करा कि भैया ऐसे करके 10 से मान लिया यहाँ पे है, इसके बाद ये करके और स्टेट बढ़ाते चले गए। ये ऑप्शन भी मार के आए बच्चे, है ना, दोबारा रोक देना थोड़ा सा ना, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए देख लेते हैं, C ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मज़ा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन है आपके टैप एंड टेस्ट के लिंक में, उसको क्लिक कर देना और पूरा पेपर दे देना इस वीडियो के अंत में, राइट। मैं रिमाइंड भी कराऊंगा आखिरी में, चलिए भूल ना जाए कभी आप। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर इनटू अ पूल, कैलकुलेट द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर एज्यूमिंग नो हीट। तो कितना बढ़ जाएगा बच्चे टेम्परेचर, तो एक लाइन में सवाल कर दोगे आप, क्या बोलोगे, क्या होगे सर, पोटेंशियल एनर्जी को MS डेल्टा T से तोड़ दो, कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से डेल्टा T क्या आ जाएगा बच्चे, M से M चले गए, GH बचे डिवाइडेड बाय S डेल्टा T क्यों लिखना, डेल्टा T तो चाहिए, चलिए छोड़ दीजिए उसको। तो G के वैल्यू लिख दीजिए 10, H की वैल्यू कितना लिख दें 200, S का वैल्यू कितना है 4200 हो गई ना। लेटेंट हीट याद भी रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना बच्चे, अब ये जैसे 2025 में तो दे दिया, कई एग्जाम में आप पीछे जाओगे ना तो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब चीज़ें नहीं देता है। याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, ठीक है, याद रख लेना, ये सारी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 21, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको नहीं लगता है कि 0.5 से कम, थोड़ा सा कम आएगा, कैल्विन के आसपास है ना। कैल्विन चेंज पूछ रहा है ना, चेंज चाहे सेल्सियस में हो चाहे कैल्विन में हो, चेंज बराबर होती है दोनों। तो लगभग ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, दिख रहा होगा आपको। क्या आपको लगता है ये ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा? मैंने कुछ किया क्या इसमें? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने पहले बताया था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आप केवल और केवल एक सीक्वेंस फॉलो करिए कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, कहाँ कहाँ से किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, वो वैरायटी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। अभी इसके बाद टैप एंड टेस्ट का लिंक आएगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं बच्चे मेरे, तो आप वो उसके लिए सीधा आप जाइए हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे। एक बार पावर क्वेश्चन का जो फीचर है ना, एकदम शानदार फीचर है बेटा, उसको एक्सप्लोर करो बेटा, है ना। और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ आंसर चेक करते हुए, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अ गन फायर्स अ बुलेट। अब वो टेम्परेचर 300 था, 300 से कितने पे पहुंचा, 600 पे पहुंचा। अब 600
पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। और मेल्ट होने के लिए बच्चे आपको इस प्रोसेस में मतलब पेनिट्रेट इनटू द वुडन ब्लॉक, मेल्ट्स डाउन, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस कितना 625 जूल लगभग चाहिए। पूछा मास ऑफ द बुलेट क्या होगा। तो एक बात बताओ, मेरा जो बुलेट था वो 300 डिग्री सेल्सियस पे था, 300 डिग्री केल्विन पे था। अब मैंने उसको फायर किया, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी चाहिए बच्चे, 625। दिस इज द एनर्जी दैट आई हैव गिवन इन जूल माय डियर। अब ये कन्वर्ट किस मतलब ये क्या क्या करेगी, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो भैया कौन सी हीट लगाते हम, सेंसिबल हीट, राइट, जो कि टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो ms डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट वो क्या होती है, ml। तो यहाँ से बच्चे आप m कॉमन ले लीजिए, s डेल्टा टी प्लस l। अब ये आ जाएगा 625। अब यहाँ से बच्चे मेरे साथ दोनों हाथों से और दिमाग के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ये आ जाएगा आपका s कितना है बच्चे, s आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट 125, टेम्परेचर में चेंज 300 प्लस लेटेंट हीट कितना है बच्चे आपका, लेटेंट हीट है आपका 2.25 000 आ जाएगा इक्वल टू 625। तो m ये आ जाएगा आपका 125, 300 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 300 से 600 पहुँचे आप, यस। तो ये आ जाएगा आपके पास 375 00 प्लस 25,000, ठीक है, इक्वल टू 625। इसको ऐड करिए, 375 प्लस 25 मतलब 375 प्लस 250, इट वुड बी 625 सॉरी 00 इक्वल टू 625। इसको काटोगे तो बच्चे मुझे लग रहा है ये 100 बचेगा नीचे, 625 तो कट ही जाएगा, 100 इतना केजी में है ये, लेकिन चाहिए तो हमें ग्राम में, पूरा है ग्राम में बताओ। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, $10 ग्राम। आंसर दिख रहा है आपको, दिखने लगता है जैसे आंसर आता है ना, तो ऐसा देखा रिची रिच देखा था बचपन में, उसमें आता था वो ऐसा हार्ट बन जाता था, वो डॉलर बन जाते थे, है ना। तो ऐसे आपके दिमाग उसमें आंखों में हार्ट बन जाएगा जैसे आपका आंसर आने लगेगा। बड़ी खुशी होती है बच्चे, आप मानिए मेरी बात, जब आपका IIT JEE मेंस में सिलेक्शन होगा ना, आप अच्छे नंबर स्कोर करके आओगे, माय डियर दैट डे आप सिस्टम पे बैठे होते हो, उस फील लेना बच्चे। आप उस दिन सिस्टम पे बैठे होते हो, आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े होते हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके मम्मी पापा, सब लोग, दादा दादी, जो भी आप जिनके साथ रहते हैं, आप वो पीछे खड़े रहते हैं। आप एंटर करते हो अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है ना, कैप्चा, और जैसे ही एंटर करते हो फिर आपका रिपोर्ट आता है, परसेंटाइल आता है, आपका स्कोर आता है। तो उस टाइम जब आप देखना आपका 99 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आया, your parents will get very emotional at that day, right, on that day। बहुत इमोशनल हो जाएंगे वो फीलिंग बच्चे जीवन में लिमिटेड बार आती है। आप ये जो 12th क्लास है ना, 12th क्लास से बच्चा पास होके बीटेक में जाता है, नौकरी लगेगी, उसकी इतनी बड़ी खुशी नहीं हुई जितनी अभी होगी, है ना। इस मोमेंट को जी लीजिए बेटा, आपके पास 2 से 3 महीना है और दबा के मेहनत करिए बच्चे, है ना। मैं सभी बच्चों से बोलता हूँ बेटा, सही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है जीवन में, और ये आपके पास बहुत सही समय है इस सही चीज़ को ज्वाइन करने का, राइट। तो बच्चे समय बिना गवाए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, राइट। जो आपकी IIT JEE की जर्नी है उसको और भी सुंदर और भी आसान बनाएं एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इसका आंसर एक बार चेक करा देता हूं मैं आपको, आंसर आ जाएगा 10, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 16 नंबर, और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको देखो, मैं दिखाता हूं आपको, अगर बच्चे के पास टाइम ना बचे तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करें। बच्चे इसका पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है, इस एंड का टेम्परेचर है बच्चे आपके पास कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दिया, और इस एंड का टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है। अब बोला है कि बच्चे बताओ B, C एंड D का टेम्परेचर क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूं पहली चीज। अब आप ये देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं लग रहा है। आपको पढ़ाते हैं बच्चे, क्लास में पढ़ाते हैं, मेरे से ये मत बोलना सर व्हाट इज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ क्या कर रहा है। वो तो आपका इलेक्ट्रिक करंट में होता था, नहीं यहाँ पे भी होता है, कैपेसिटेंस में भी होता है, राइट, यहाँ पे भी होता है। तो प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट देखो, XY
इसका भी एक्स वाई। तो मतलब यहाँ पे कोई करंट या थर्मल करंट या हीट नहीं जाएगी। तो ये इसका मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होने वाला है, सी और डी का टेम्परेचर सेम होने वाला है। तो बी सी डी का टेम्परेचर पूछा है, बी सी डी का, तो सी और डी का तो सेम आएगा। तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये सी डी। तो ये भी सी डी ये भी गलत हो गए। अब इन दोनों में आ जाओ बेटा। अब बोला जाहिर सी बात है, यहाँ तो जाएगा, यहाँ जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, राइट। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, और ये पूरा Q आएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर घटता चला जाता है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट का तो दो में सेम आ रहा है, इसमें और इसमें। लेकिन इसने ये बोल दिया कि इसका भी वही हो जाएगा, तो फिर आगे हीट फ्लो नहीं करेगी। तो ये तो गलत हो गया साहब। तो ये तो ऐसे ही काट दो, बी ऑप्शन लगा के भाग जाओ इसका। और बाकी के मेथड क्या है फिर इसके बाद? सर हमें तो एग्जैक्ट आंसर लेके आना है, इतनी हम जोर शोर में है। हालांकि जेई ने इस इंटेंशन से पूछा ही नहीं था, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन दिया था, आप करने बैठोगे 4 से 5 मिनट को बैठोगे, तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप मत करना कुछ भी। देखो बेटा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा आपके पास, ये आपने है ना, ये कितना आ गया एक्स एक्स, ये सीरीज में दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा x/2, ये y, तो ये कितना हो जाएगा y/2, है ना। ये कितना है बच्चे आपके पास y है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेना। इक्विवेलेंट निकाल के मोटा मोटा हीट ट्रांसफर निकल जाएगा आपके पास। Q कितना आएगा? Q विल बी इक्वल टू जो चेंज है यहाँ का टेम्परेचर का डेल्टा T डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, जो भी आएगा आपका R इक्विवेलेंट, राइट। R इक्विवेलेंट डाल देना तो आपका हीट ट्रांसफर आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको पता है ये Q की वैल्यू पता है, तो डेल्टा T की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपके पास, राइट। तो सेम चीज़ आप लगा दीजिएगा अगले स्टेप में, आपका आंसर बस ये करना है। उसके बाद फिर उसके बाद इसके बीच में लगा दीजिएगा, इसके बीच में लगा दीजिएगा, एंड सो ऑन। तो नेट डाउन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर देख लीजिए। 30 20 20 यही मारा था हमने, बिल्कुल यही मारा है। कॉमन सेंस है, कभी कभी ना जुगाड़ भी जरूरी है ना। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। IIT JEE के पेपर में भी कॉमन सेंस लगता है, लेकिन हर जगह नहीं होगा ऐसा। तो ये तो उसी सेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोला है 2 प्लेट्स हैं आपके पास A B हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी 84 एंड 126 रिस्पेक्टिवली, एंड दे हैव द सेम सरफेस एरिया एंड सेम थिकनेस, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद। अच्छा, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लाल। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, जैसे मान लो इसकी थिकनेस और ऐसा। अच्छा, मैं क्लास में बताता भी हूँ, एक स्पेशल केस है बेटा। इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, दोनों का एरिया A है, सेम एरिया है। तो यहाँ का टेम्परेचर दे दिया आपके पास T1 और यहाँ का टेम्परेचर दे दिया T2। तो इसके मिड पॉइंट का टेम्परेचर बताइए क्या होता है। मैंने आपको ये क्लास में, अगर आप देखोगे, हमारे नोट्स उठा के देखोगे ना बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, तो उसमें ये एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं, जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं होता वैसे, मेथड तो वही है। जो Q यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, तो उसको बैलेंस कर दो, यहाँ का जंक्शन का टेम्परेचर निकल जाएगा। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन खलास हो जाएगा, उसको 2 मिनट में आप इसको निपटा दोगे। लगेगा नहीं उसमें भी टाइम, लेकिन लग सकता है थोड़ा सा काटना पीटने में। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं जो याद रख सकते हो ऐसे केसेस में। क्या है साहब, ये है आपका जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। इस केस में जब ये थिकनेस बराबर हो, एरिया बराबर हो, तो K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। बेटा ये फॉर्मूला लगाओ और लाइफ इजी कर लो, है ना। तो जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा। लगाओ बेटा फॉर्मूला। क्या बोला, 84 इंटू टेम्परेचर पहले का। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर सेल्सियस में मत डाल देना। यहाँ सेल्सियस में टेम्परेचर बच्चों ने डाल के आंसर गलत निकाले हैं, और कर देते बच्चे। जब IIT JEE को गलती करानी होती ना, वैसे काम करता है। तो यहाँ सेल्सियस में मत डाल देना, यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर डालना है, ठीक है। तो K1 का वैल्यू क्या है? K1 का वैल्यू है बच्चे आपके पास 84 इंटू टेम्परेचर कितना है बच्चे? पहला द टेम्परेचर इज 100 मतलब 373 प्लस K2 कितना है बच्चे? K2 है आपके पास 126 इंटू 273 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करिए, 84 प्लस 126, तो ये लगभग आ जाएगा 210, है ना। 126 प्लस 84, तो 0 1 8 2 10 11 210 आ गया, 210 आ गया। इसको सॉल्व करिए पूरा।
इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपके पास आंसर आने वाला है, जैसे देखें इसको 7 से काट दीजिए, 7 3 जा 7 1 2 7 1 जा और 8, राइट। ठीक है, अब इसके बाद आगे थोड़ा सा और काटते हैं 3 से, ये 4 जा और ये 6 जा, 10 बचेगा नीचे। तो 4 इंटू 3 37 373 इंटू 4 जैसे करेंगे आप कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये यहाँ पे 1 41492। अब ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करिए 273 को, किससे 6 से, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 10 13 और 6 4 10 11 313, ये आ जाएगा आपके पास 3130 और ये 0 ये कट गया तो 313, ये केल्विन में आया है। बच्चा ना, मैं हर बार बोलता हूँ इतना जोश में रहेगा, मेहनत तो कर लिया, अब इससे ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ेगा आगे, कदम कदम पे खतरे हैं यहाँ। केल्विन में नहीं, सेल्सियस में पूछा है आंसर। ये भी तो इंटीजर है सर, यही पूछ लेगा, यही दे देंगे, ना ना ना, ये गलती नहीं करना है। तो 313 को 273 से माइनस कर दीजिए 0 और 0 जैसे लिखेंगे यहाँ पे आएगा 1, इधर ले लीजिए 11 में से 7 गए 40, तो बहुत ही शानदार आंसर आएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाए, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर बनेगा कितना बनेगा, 40 बनेगा। बात समझ में आई? तो ऐसी गलतियाँ रिपीट ना कर दें बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, अगला बोला है बच्चे क्वेश्चन, इसका आंसर चेक कर लो एक बार, 40 आ रहा है। आगे बढ़ो। फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन बिल्डिंग इन द बिल्डिंग, अच्छा ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ऊपर आप यहाँ बनवाते हो डक्ट और यहाँ बनवाते हो, तो किस लिए बनवाते हो सर कि, अच्छा एक बात, हॉट गैस होती, हॉट गैसेस जो होती हैं वो लाइट होती हैं, तो यहाँ से निकल जाएगी कौन सी, हॉट गैस, उसके वेंटिलेशन के लिए हॉट गैस, क्योंकि हॉट गैस कैसी होती है, लाइट होती है। और ये कॉमन सेंस है इसमें भी, कोल्ड गैस मान लो या एयर मान लो, ठीक है, जो खाना वगैरह बनाते हो उसको यहाँ से निकाल दो, अच्छी ठंडी हवा अंदर आन दो। तो ये बोला इन मोर एयर ना, इन कूल एयर नियर द बॉटम एंड हॉट एयर आउट, हॉट एयर ऊपर से जाएंगी, कूल एयर नीचे चली जाएगी। बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साहब। द रेट ऑफ कूलिंग, अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी बाय द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग। अच्छा आपको पता है Q इक्वल टू Q बैलेंस करते थे अपन, क्या लिखते थे, MS dt, और इसमें क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे जो Q आप भेजते हो बच्चे, आप लिखोगे K इंटू A डेल्टा T डी, ये dt ये वाला है, नहीं ये dt MS डेल्टा T, ठीक है, MS डेल्टा T, ऐसा लिखिए, कोई भी मटेरियल है आपका, तो आप क्या करते थे बच्चे, रेट ऑफ कूलिंग लिखते थे ना, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे बच्चे आप, बेटा जी KA इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय dx, और जैसे होता है ना Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, MST, राइट, और dQ बाई dt अगर आप करें तो MS dt बाई dt, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, KA डेल्टा T बाय डेल्टा x, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखें dt बाय dt क्या हो जाएगा बच्चे आपका, KA डिवाइड बाय MS। तो ये डिपेंडेंसी हो रही है कंडक्टिविटी पे, एरिया पे, मास पे और स्पेसिफिक हीट पे। तो एरिया ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है,
मास ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा सर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन को सही से पढ़िए, फॉर्मूला आप सही से रिकॉल करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ा जाएगा बच्चे, तो आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, कोई मुद्दा, कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें अगर है तो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आऊँगा, आंसर कर दूंगा आपका। अभी थर्मल चलेगा बेटा, इसके बाद हम करेंगे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे कि आपका केटीजी। दोनों ही बढ़िया चैप्टर हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अ बॉडी इज कूल्स इन 7 minutes फ्रॉम 60 to 40. The temperature of the surrounding is 10 degree. The temperature of the body after next 7 minutes कितना होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है और है भी बढ़िया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चे। थीटा की टर्म्स में क्या लिखोगे यार, ये लिखो T1 माइनस T2 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखे बच्चे K टाइम्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चे, ये काम आता है कई बार, ये काम आएगा भी। K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T सराउंडिंग, ये फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों। तो चलिए, तो इसके बाद अपन जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, बच्चे और देखते हैं क्या आने वाला है, राइट। तो ये दोनों का डिफरेंस देखो बेटा पहले, 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइड बाई 2 इज 10 इक्वल टू K इंटू, और जल्दी से ये दोनों का मीन करो, ये आ जाएगा 50 माइनस सराउंडिंग कितना है आपका है 10, तो K का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से कितना 40 आ गया, 41/4 आ जाएगा 1/4 आ गया। अगला अब ये बोल रहा है कि 40 से अगला नेक्स्ट 7 मिनट्स में कितना हो जाएगा बेटा, अगले 7 मिनट में कितना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा साहब। तो अगला 7 मिनट में कितना होने वाला है नेक्स्ट 7 मिनट में, तो T40 माइनस T डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू K कितना है 1/4, और ये आ जाएगा आपके पास T इज़ 40 प्लस T बाई 2 माइनस 10। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ये 2 टाइम जाएगा और ये ऊपर जाएगा 40 की 80 माइनस T इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस T बाई 2 माइनस 10, तो ये इधर आएगा 20, ये 10 कटेगा 20, ये यहाँ पे बचेगा 70 और ये जाएगा 3T बाई 2 70 बचेगा ना। यप आ जाएगा आपके पास। अब ठीक करें अपन, कुछ गलत तो नहीं किया। 40 माइनस T बाई 2, यहाँ से 2 कट गया तो ये बचेगा यहाँ से, तो ये 80 क्यों लिख दिया अपन ने, अच्छा नहीं 2 बचा ना, 2 गया इधर और यहाँ पे 2T आएगा ना ये, ओके। तो 2T आ जाएगा, T प्लस T बाई 2 इज़ 5, राइट। तो ये आ जाएगा 140, T विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी नथिंग बट 28 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया 28। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं बेटा, प्यारा क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। मैच कर लीजिए बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन से, दैट इज आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक प्लेनेट है, वो सरफेस एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो दे रखी है आपको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। अब उसमें पूछा है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा बताइए बच्चे, राइट। तो स्टीफेंस लॉ आपने पढ़ा होगा रेडिएशन में, राइट। सो वही उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा रेडिएशन से। तो क्या पूछा गया है बच्चे, आपको दिया हुआ है आपके पास रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। चलिए तो कैसे करेंगे बेटा, तो आपको पता होता है बच्चे आपका एनर्जी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है बच्चे, हीट होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा E A T रेज़ टू द पावर 4, राइट। तो सिग्मा तो आप ये मान के चलिए बच्चे, इसका वैल्यू जो होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, उसका वैल्यू याद रखिएगा। तरीका बताऊं, देखो 5 6 7 10 की पावर माइनस 8, 5 6 7 8 ऐसे याद रखिएगा बच्चे, तरीका बहुत अच्छा है, राइट। आगे एमिसिविटी एक ही होगी, एरिया कितना है 1 पर यूनिट एरिया बताना है, T की पावर 4, और ये बच्चे आपका पास आ रहा है 5.67 इंटू 10 की पावर 4। तो ये सब कटेगा और यहाँ से आएगा T की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर 12, तो T इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 3। अच्छा, अब बच्चा बहुत ज़्यादा जोश में रहेगा। अब आंसर कई बार क्या है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा तो गया नहीं है, मतलब जेई में तो नहीं पूछा इन्होंने, तो लेकिन अगर जेई इसको पूछता ना कायदे में, तो पहला ऑप्शन देता 100 डिग्री सेल्सियस, और बच्चा इतना उतावला, इतना जोश में
कि 100 1000 दे दिया, 1000 देखते एकदम आंसर मार के भाग जाएगा। ऐसा नहीं करना है बेटा, थोड़ा ठहरना है। ये आंसर आएगा बच्चे केल्विन में, याद रखिएगा केल्विन में आया है। और सारे ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो वो सेल्सियस में है। तो 1000 माइनस 273 करिए, आपके पास क्या आएगा 727 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा सावधानी के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। पूछा क्या गया है बच्चे, 2 स्पेरिकल बॉडीज हैं, सेम मटेरियल है, उसका रेडियस कितनी है बच्चे 0.2 0.8। आसान का मतलब ये नहीं होता बच्चे कि सभी बच्चे इसको करने में सक्षम रहे हों, है ना। तो ये फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें फॉर्मूले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप फॉर्मूला डालिए, आंसर निकालिए ऐसे, राइट। चलिए तो देखते हैं इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। तो अब बोला है कि 2 स्पेरिकल बॉडीज हैं, उनका सेम मटेरियल है, हैविंग द रेडियस ऑफ 0.2 एंड 0.8 आर प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इतना दे दिया और बड़े वाला बॉडी का इतना है 400 केल्विन में है। बच्चे याद रखिएगा, टेम्परेचर का यूज जब भी आप रेडिएशन एनर्जी निकाल रहे हैं, या फिर अगर आप देखिए अगर आप कंडक्टिविटी की जब आप बात करते हैं वहां चेंज इन टेम्परेचर आता है, राइट। यहाँ पे जब आप स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, आप हीट रेडिएशन में जब आप पढ़ते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में आएगा बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट टेम्परेचर का सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर की पावर 4 का सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि उन्होंने ऐसा पूछा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक बॉडी थी आपकी स्मॉलर बॉडी, उसका रेडियस था R1 और अगला बॉडी है उसका रेडियस है R2। और ये रेडिएशन, इसका जो एनर्जी आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है, इसका टेम्परेचर है मान लीजिए T1 वो दे रखा है और T2 इसका है, और ये एनर्जी कर रहा है रेडिएट E, और ये मान लेते हैं E डैश कर रहा है, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा E है क्या बच्चे, E अगर आप E डैश लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा E A डैश की पावर या A2 की ये कोई पावर नहीं आएगी, T की पावर 4 आ जाएगा। E इक्वल टू सिग्मा E A1 T1 की पावर 4। बेटा जी यहाँ मेरे लाल E डैश बाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन एमिसिविटी है बच्चे, ये सब कट जाएंगे, बराबर होगी, सेम मटेरियल है और सेम सरफेस एरिया शेप है। तो A2 बाई A1 इंटू T2 बाई T1 की पावर 4। और ये जीवन आसान इन्होंने इसलिए कर दिया है कि सारी चीजें इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट में दी हैं, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में दी हैं। और एरिया क्या होता है बच्चे, रेडियस का स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर। तो मतलब ऐसा लिख दे, पाई पाई कट जाएगा, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इंटू T2 बाय T1 की पावर 4 यहाँ आ जाएगी। बच्चे देर मत करिए, मौका निकलना चाहिए, जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। R2 बाय R1 का रेशियो क्या है बिनलाल, R2 है 0.8 बाय 0.2, ये आ जाएगा 4 की पावर 2, और ये आ जाएगा T2 बाय T1। T2 कितना है 400, वो 800, तो 400 बाई 800 1/2 की पावर 4 मेरे लाल, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 1/16। तो ये कैंसिल, और ये जब कट गए तो E डैश बराबर आ जाएगा किसके, E के। शानदार आंसर आ गया था। 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। चलिए आंसर चेक करते हैं, तुरंत आंसर बी है। सही, मजा आ रहा है बेटा। ऐसे ही और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज़ एक्सप्लोर करिए हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स का पोर्टल, और वहाँ पे पावर क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, है ना। बहुत हेल्पफुल फीचर है वो बच्चों के लिए, राइट। नया इन्वेंशन है बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आपके लिए, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट माय डियर, है ना। एक बार जाके जरूर एक्सप्लोर करिएगा। चलिए बेटा आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि आप जाके टैप एंड टेस्ट का एक लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, तो उस पर जाके जरूर पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए बेटा, ठीक है। अब इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा एक नया चैप्टर लेके, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।